कहाँ रहती हैं आप? मैं भाटे चला जाता हूँ। भाटी चौराहा रतनाड़ा। ओके, रतनाड़ा से आप डेली आती हैं यहाँ पे? मेरे पापा के यहाँ आई हूँ। अच्छा, अभी पापा के आए हुए हैं। ओके ओके, पापा कहाँ रहते हैं? सूरसागर। पापा सूरसागर रहते हैं। अच्छा, पापा के साथ आप यहाँ पे डेली आते हैं। ओके, यहाँ पे आने का रीजन क्या है, किस वजह से आप यहाँ पे आए? मैं 20-25 दिन से बेड पे, पूरे बेड रेस्ट पे थी। मैं उठ भी नहीं पाती थी, मेरे इतने कमर में दर्द था क्योंकि मेरे को ब्रेस्ट कैंसर हो गया था और डॉक्टर ने मेरे को बता दिया आपको स्टेम कैंसर भी है। अच्छा, देखिए एक चीज ध्यान रखिए, तो बहुत बड़ी बात है ना। 20-25 दिन से कंप्लीट बेड रेस्ट पे थे, ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, सीने में कैंसर है ना। उसके बाद डॉक्टर साहब ने बता दिया कि स्पाइन कैंसर भी है आपको, रीढ़ की हड्डी में भी कैंसर है। जब ये बात आपने जाना होगा तो कितने दुखी हुए होंगे आप? मैं बहुत दुखी हुई थी क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं और पापा स्कूल में भी। मैं अपने ससुर की एक ही बहू थी, उनका एक ही बेटा था। मेरे सास ससुर भी दोनों हार्ट के मरीज और मेरी ये हालत हो कि मेरे बच्चे और मेरे सास ससुर ने मेरे को साथ दिया और मेरे को जिंदगी से निकाला। बहुत मैं बुरी तरह जी गई थी। यहाँ आने के बाद मेरे पापा ने मेरे को बोला मेरे साथ चल, तू वहाँ पे चल। मैंने एक दिन आके देखे देखी, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बिना मैं नहीं ले सकती थी। मैंने डॉक्टर से सलाह ली, अहमदाबाद जाके डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने बोला कि कम लो वाला लेना, एकदम हार्ड वाला मत लेना। तो मेरे 25 दिन में आज मेरे को इतना रिलीफ हुआ क्योंकि मैं 2 दिन मेड अपने घर लेके गई थी। उससे मेरे को कुल 5 दिन हुए और 2 दिन आगे छुट्टी आ गई थी। अच्छा, यहाँ पे भी सिर्फ 5 दिन ही हुए हैं अभी, है ना। इलाज अहमदाबाद का चल रहा है और डॉक्टर साहब से इन्होंने मशवरा किया तो इन्होंने, डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी आप हार्ड मतलब जैसे थेरेपी मत करना, तो इसीलिए थेरेपी इनको हमने यहाँ पे मैट पे दी। किस चीज पे दी? मैट पे दी। मशीन पे थेरेपी अभी तक इनकी नहीं दी है। देखिए, जीवन सच में इतना अद्भुत जीवन है और जीवन में बड़ी खुशियां भी है और बड़े दुख भी हैं। बहुत खुशी भी है और बहुत दुख भी है ना। अभी जैसे आप जानिए कि कल ईद मनाई गई, बहुत सारे लोगों ने बहुत खुशियां भी मनाई और बहुत इनको इतनी ऐसी परेशानी आ गई, तो जीवन कैसा होगा इनका? आसान होगा या मुश्किल होगा? बहुत मुश्किल होगा। ये तो बड़ी हिम्मत की बात है कि इन्होंने फाइट किया है ना, अपने जीवन से संघर्ष किया है, वरना ऐसी स्थिति में अच्छे लोग टूट जाते हैं। सही है गलत है जी? दीदी मैं एक चीज पूछूंगा आपसे कि यहाँ पे आते हुए अभी सिर्फ 5 दिन हुए हैं आपको, है ना, और 5 दिन आपने मैट का यूज किया है? मैट का यूज किया। ओके, 5 दिन पहले वाली कंडीशन, जब यहाँ पे आना शुरू हुए थे, उसके पहले वाली कंडीशन कैसी थी आपकी? मैं नहीं तो खड़ी रह सकती थी, नहीं मैं चल पाती थी और ना मैं बैठ सकती थी। बैठने में मेरे को कमर में हाथ करके धीरे से सांस रोक के बैठना, मतलब पीठ ऐसे कहते बाइट आ गए, उनको भी मैं कंट्रोल करती, सांस पीसती, आंखें निकल जाती, बहुत मुश्किल होती थी मेरी। लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे को धीरे धीरे बहुत अच्छा रिलीफ मिला। जैसे मैं अब अपने आप उठ सकती हूँ, सो सकती हूँ, अपना काम खुद कर सकती हूँ। लेकिन पहले मेरे बच्चे दोनों हाथों से पकड़ के मेरे को बाथरूम तक भी ले जाते थे। बाथरूम भी मैं कर नहीं पाती थी, बड़ी मुश्किल होती थी मेरे को। लेकिन अब मैं 2 दिन मैट घर पे लेती, मेरे को खाना अच्छे से भा रहा है, पानी भी पी लेते हैं और लेकिन बाथरूम भी मेरा बराबर हो रहा है। 25 दिनों में मैंने 2 बार अनीमो लगवाया था, ऐसी मेरी हालत हो गई थी। लेकिन अब अनीमो की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, डॉक्टर ने बोला ज्यादा जोर जबरदस्ती मत करना, इसलिए अनीमो का सहारा लेना। लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने अनीमो नहीं लिया साथ ही। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। ये देखिएगा, ये इनको इतना बड़ा फायदा मिला है, वो किस चीज का फायदा है? मैट का फायदा है, क्योंकि इनको थेरेपी यहाँ पे सिर्फ मैट पे ही दी गई है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि ज्यादा हार्ड चीज यूज मत करना, इसीलिए मैट की थेरेपी दी गई है। अब सोचिए कि कितना बड़ा रिजल्ट है। ना उठना बैठना सही होता था, ना बाथरूम सही कर पाते थे, है ना, चलना फिरना मुश्किल होता था, खड़े रहना मुश्किल होता था, और आज इन सारी चीजों में आराम हो गया है सिर्फ मैट की थेरेपी की वजह से। एक बार जोरदार तालियां हमारी मैट के लिए। इतना अच्छा रिजल्ट मैट का है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे ये पूछूंगा
तो यहाँ पे थेरेपी आपने 3 दिन करी, 2 दिन मैट पे थेरेपी घर पे करी है। तो घर पे थेरेपी कितने टाइम आपने किया, कितना ज्यादा आपने किया? मैं दिन रात मैट पे सोती रहती हूँ। दिन रात मैट पे ही सोती? दिन रात मैट पे, मैं मैट से हटी नहीं। जो आज मेरी ये हालत में अच्छी हूँ, मैं खड़ी हूँ, यानी जो खड़े हुए वो उसी का रिजल्ट है कि आपने ज्यादा यूज किया, दिन रात उसी में सोती रहती थी। जोरदार तालियां। सोचिएगा, ज्यादा यूज करने का ये रिजल्ट है ना। अगर शायद यहाँ पे आधे घंटे की थेरेपी रोज करते रहते तो ये रिजल्ट जो आज मिला है वो रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि घर पे मैट 2 दिन लेकर के गए तो कंटिन्यू इन्होंने यूज किया, जिसका ये रिजल्ट है कि आज बाथरूम वगैरह भी जाते। क्या आप बेटे को पकड़ के लेके जाने की जरूरत पड़ती है? अब नहीं, अकेले चले जाते हैं। अब ना। जोरदार ताली। ये फायदा करेंगे मैट का, ये हमारा सेरम्स मैट जिसका ये रिजल्ट है। तो आप खुद पे अभी 5 दिन की थेरेपी हुई है सिर्फ, है ना, 5 दिन की थेरेपी में खुद अपने पैरों पे आ गए। कितनी बड़ी बात है। दूसरी चीज, बड़ी चीज क्या है कि जो एनिमा लगता था टॉयलेट आने के लिए, क्योंकि जबरदस्त कॉन्स्टिपेशन, कब्जी की तकलीफ थी, है ना, अब यहाँ थेरेपी करने के बाद मैट पे बड़े आसानी से मोशन आता है और कोई एनिमा लगाने की जरूरत। बड़ी बात है या बहुत बड़ी बात है ना। ये फायदा किस चीज का मिला है? सिर्फ मैट का मिला है। हमारा मैट भी अच्छा है या नहीं अच्छा है? बहुत अच्छा है। एक चीज आपसे और पूछूंगा, अगर आप यहाँ नहीं आते तो क्या होता फिर? मुझे दूसरे ऑपरेशन की जरूरत थी। ऑपरेशन कब करवाया था आपने? मेरा 1.5 साल हो गया ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट का ऑपरेशन हुआ? नहीं, डॉक्टर बोलेगा कमर का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी तुम सक्सेस नहीं होगी, तुम बेड पे ही सोती रहोगी। वहीं पे बेड पे भी करना है, सब जो करना है वो बेड पे ही करना है, चाहे नहाना हो, चाहे धोना हो, चाहे टॉयलेट हो, वो बेड पे ही करना है, कुछ नहीं करना है। मैं जिंदगी से हार गई थी, मैंने जीना भी बंद कर दिया था, क्योंकि मेरे पापा ने मेरे को हिम्मत दी। पापा जी प्लीज आप एक बार इधर आए, एक बार जोरदार तालियां हमारे मुकद्दम आलम के लिए। तो पापा जी के सहारे की वजह से आज ये अच्छे हैं और इन्होंने इनके जीवन में ये तब्दीली लाने का रास्ता ढूंढा और यहाँ पे लेकर के आए। आज आपको कितनी खुशी मिली है अपनी बेटी के इस फायदे से? बहुत खुशी मिली है, मैं कह नहीं सकता, क्योंकि 5 दिन पहले क्या आज ये रही। भावुकता भी हो रही है, बोलते बोलते आंसू भी आ रहे हैं, क्योंकि जीवन जो है ना अद्भुत है और इस जीवन को जीना कैसे है ये आप खुद सोच लीजिए कि सेराजीम ने कैसी जिंदगी दी और पहले इन्होंने जो इलाज करवाया उससे कैसी जिंदगी मिली। क्या अच्छा है, सेराजीम अच्छा है या इलाज अच्छा है ना? सेराजीम नंबर 1 है या नहीं है? नंबर 1 है, सेराजीम नंबर 1 है। एक बार इनके जोश के लिए, इनकी हिम्मत के लिए वाकई बहुत बहुत बधाई आपको इस फायदे के लिए। और मैं भगवान से, अल्लाह से, ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा, आप सभी भी ये प्रार्थना कीजिएगा कि इनको आगे किसी ऑपरेशन की नौबत जरूरत नहीं आए और ये जो तकलीफ से परेशान है, जूझ रहे हैं, उस परेशानी से बाहर निकल कर आ जाएं। ऐसी हमारी दुआ है, ऐसी हमारी कामना है और जरूर आप अच्छे होंगे कि आप सेवा जाए। ठीक है, चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशी के आंसू है उसको जो है अब आंसू नहीं निकलना है ना? हाँ बिल्कुल। चलिए एक बार जोरदार तालियां दोनों के लिए।